किसान सभा के भी नेता साथी सुरेंद्र, जनवादी महिला समिति हरियाणा महासचिव उषा जी, भारती जी, हमारे साथी अख्तर और आप प्यारी बहन। ये जितनी बात आपको अभी बताई है वो हो सकता है आपको समझ में कम आई हो। मैं इन बातों को थोड़ा सा आसान करूंगा। हमारे बीच में जो आज की जो ये थोड़ी बहुत सहयोग हमने लिया है, हमारे साथी है रहीश, वो एक्शन एड में काम करते हैं, हमारे बीच में आपके सामने ही है। ये जो कोशिश है, ये कोशिश जैसा कि कामरेड जी बता रहे थे कि हमारे ऊपर एक काली छाया का असर है, हम सबको मिलना है और सारे मिलकर के हम इस काली छाया को हटाएंगे। और वो काली छाया हटाने के लिए ये जो सामान आया है ये तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, तो 2 दिन के बाद जो दिन आएंगे वो कैसे हम जिए, उसके लिए जो महिला समिति ने कोशिश की आपके बीच में आकर के जो काम किया, आप काम के आधार पे जैसे आप कोई भी काम करते हैं। मैं इस एरिया में 1990 में मैं नौकरी लगा था। ये जो पहाड़ी पे कम्प्लेक्स है मैं वहाँ पर आया था, तो यहाँ की जो इतने साल पहले तक की जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ सरसों का खेत था, मुझे अच्छे से याद है। इतनी तरक्की हुई है कि यहाँ पर एक अच्छा मकान है, तो बाकी सारे जो लोग हैं उन सब लोगों के जिंदगी में भी कोई खुशहाली आई क्या, ये सोचने की बात है। अगर वो खुशहाली हमसे दूर है तो हम सारे लोग मिल करके उस खुशहाली को हासिल करने के लिए सारे मिलकर के कोशिश करेंगे। वो कोशिश अकेले अकेले नहीं हो सकती, इसलिए जो ये महिला समिति का बैनर आप देख रही हो, इसके अंदर आप शामिल होंगी तो कोई सिलाई करती है, कोई खेत में काम करती है, यहाँ पर वन विभाग का भी एक दफ्तर है, वन मजदूरों में भी हमारे काफ़ी कार्यकर्ता हैं। रायपुर गांव है, ये जो पास में गांव नगर पालिका में भी आ गए। ये जो पहाड़ी की कॉलोनी है, ये हरियाणा टूरिज्म की ज़मीन पर ही वो लोगों ने बसाए और मुकदमा चलता रहता है। आप सारे जानते होंगे सारी बातें, मैं अगर उसको ज़्यादा बताऊंगा तो आपका टाइम, क्योंकि आज जुम्मा का टाइम है, आपको भी घर के लिए सबको जाना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज जो आप आई हैं, आज आपका सबका एक ही नाम है और वो नाम है जो हमारे खिलाफ माहौल चल रहा है उससे हम लड़ने वाली वीरांगनाएं हैं। तो आपका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप वीरांगनाएं हैं जो इस देश के अंदर जो हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर जो हमला होने का हमें झेल रहे हैं, हम उसके खिलाफ हमको खड़ा होना है। और वो अकेले अकेले नहीं खड़े हो सकते, हम संगठन बना करके, संगठन में शामिल होकर के अपनी समस्याओं को विस्तार से बता करके फिर तो ये चीज़ आज है। इनके अलावा भी सिलाई कढ़ाई का काम है, कोई और रेडी आप लगाते हो, रेडी में भी हम लोगों ने काफ़ी सारे काम किए हैं। 10,000 रुपये उसमें लोन मिलता है। यहाँ के लोग काफ़ी सारे, नगर पालिका रेडी हटा देती है और वो बेचारे नुकसान झेलते हैं। वो नुकसान नहीं हो सकता, अगर आप संगठन में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि नगर पालिका का काम आपको दुकानें देने का है। जैसे मैंने अभी बताया ना, जब मैं 1990 में आया, बस अड्डे के बाहर लकड़ी के खोखे होते थे। वो छोटी छोटी दुकानें जो बनी हैं, यहाँ का एमएलए बना था धर्मपाल, राव धर्मपाल। वो एक दिन मेरे पास ऐसे ही टूरिज्म में बैठा था, हमने उनको बताया कि ये जो एरिया है यहाँ पर बक्से में, लोहे के बक्से में घर का सामान लेकर के रिश्तेदारी में जाने वाली हमारी बहनें, वो गेहूं दाने भी साथ लेके आती हैं और यहाँ दुकानों पर वो गेहूं दाने दे करके भी सामान लेती हैं। आप इनकी हालत बदलो। उस विधायक ने हमारी बात को सुना था। जो छोटी छोटी दुकानें बस अड्डे की दीवार के पास पूरा आगे तक बनी है, वो हमने सलाह दी थी। ये जो पार्क है तिकोना, ये 1991 में यहाँ पीने के पानी का बड़ा पंप लगा था। दिल्ली से एक बड़ी मशीन आई थी, 2-3 महीने में वो पानी का पंप लगा था, वो हमने सलाह दी थी सरकार को। और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे हमें तो पता ही नहीं है समस्या क्या है। समस्या बताने के लिए आपको अपना प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। जब आप अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे
तो प्लेटफार्म का मतलब महिला समिति। आप महिला समिति बनाएंगे तो महिला समिति में आप आकर के बताएंगी कि हमारे मोहल्ले की ये समस्या है। उस समस्या के ऊपर फिर सारे लोग विचार करेंगे और उस समस्या के समाधान की कोशिशें होंगी और फिर हम उस बदलाव की ओर जाएंगे जब हम कह सकेंगे ये हमारा भारत है, इस भारत में हम लोग भी हैं और ये किसी के अकेले का नहीं है, हम सब मिलकर के इसको आगे और सुंदर करेंगे। इसी बात के साथ आप सबने समय दिया। जो जो हमारे पास लिस्ट आई थी उस लिस्ट के आधार पर हमने सामान मंगवाया है। आपके पास आधार कार्ड है, आपने लेके आई है, वो आप लिस्ट बनवा देना। इसके बाद फिर हम दोबारा भी वो सामान मंगवा करके आपको भी देंगे, लेकिन पहले में जो लिस्ट है उस सामान को वो लिस्ट के लिए आया है, प्राथमिकता पहले उनको है। आप इस प्रोग्राम के तुरंत बाद अपने अपने आधार कार्ड और हमारे पास खाली सीट है, आप दोबारा भरवा देना, हम फिर और इंतजाम भी करेंगे। ये बात कहते हुए आपको मायूस नहीं होना, अफरा तफरी नहीं मचानी और ये नहीं सोचना उसको मिला मुझे मिला नहीं। हम सबके लिए काम करना है। इसी बात के लिए हम आज सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और भविष्य में भी हम ऐसे ही मिलजुल कर एक की समस्या आएगी हम सारे लोग समाधान करेंगे तो हम सबको तकलीफ थोड़ी होगी। अगर हम समस्या एक की हो उसी को छोड़ देंगे तो उसके लिए वो पहाड़ होती है, हमने उस पहाड़ को कम करना है। ये भी बात आप समझेंगे और अब इसके बाद जो शुरुआत करेंगे हमारे साथी, ये नाम जो आए हैं नाम बोलेंगे वो आप आगे आ जाना और वो फिर राशन ले लेना। उसके बाद जिनके बाकी हैं वो फिर लिस्ट बना करके कर देंगे।